Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. How are you? Hope you all are fine and safe at home and enjoying with good health. Students, this is your English video lecture. Today is 7th May 2021 and the day is Friday. My dear little kids, today we shall do the work on Broadway course book, unit number 1, Gulliver and Lilliput. So students, hurry up, take out your Broadway course book, keep your pencils in your hand. We shall do on book page number 15, part 2. And as you know that we have already done part A in our previous video lectures, and page number 16 and 17 complete. On page number 15, part 2, note how the word travel is used in these sentences. Here are some sentences. I read these sentences and let's see how travel is used in these sentences. His job included a lot of travel. My hobbies are music and travel. This story is based on Gulliver's Travels. अब आपने इसमें देखा होगा कि सेंटेंस नंबर 1 एंड 2 द वर्ड ट्रैवल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया एंड इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड ट्रैवल इज़ यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म में ट्रैवल जो है वो इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल्स की बात हो रही है. जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं मतलब हम ट्रैवल में रहते हैं, सफ़र में रहते हैं. और जो स्टोरी गुलिवर की बेस्ड है उसमें गुलिवर जो है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में गया और वहाँ जाकर उसने काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया है, वहाँ की चीज़ों को लर्न किया, इसलिए वहाँ पे उसको गुलिवर्स ट्रैवल मतलब गुलिवर के जो सफरी वाक़यात हैं उनके बारे में बताया गया. द ओनली वन टाइम ट्रैवल इज़ यूज इन द प्लूरल इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम स्पेंड इन विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज़. जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तब हम उसके लिए प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड करेक्ट दैम इफ़ दे आर रॉन्ग. यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल की रॉन्ग फॉर्म यूज़ की गई है तो आप वहाँ पे क्रॉस करें, और अगर ट्रैवल की करेक्ट फॉर्म यूज़ की गई है तो वहाँ पे आपने उसको टिक करना है. पाकिस्तान मस्ट डेवलप इट्स ट्रैवल इंडस्ट्री. इट्स ओके. दिस इज़ अ स्पेशल पास दैट अलाउज अनलिमिटेड ट्रैवल्स. अब यहाँ पे किसी ने फॉरेन कंट्री में जाकर वहाँ पे उन्होंने कोई स्टे नहीं किया है, कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, वो बात करें कि एक स्पेशल है पास जहाँ से हर एक को जाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे एस जो है वो यहाँ नहीं आएगा. सिंगुलर फॉर्म में जो है ट्रैवल यूज़ होगा, तो आपने नंबर 2 को क्रॉस कर देना है. आई इंजॉय ट्रेन ट्रैवल्स मोर दैन एयर ट्रैवल्स. ट्रैवल होता है ट्रेन ट्रैवल और एयर ट्रैवल, तो यहाँ पे भी आपने एस को कट कर देना है, क्रॉस कर देना है. दे से दैट स्पेस ट्रैवल विल बिकम प्रीटी कॉमन, राइट. शी हैज़ टू सी अ ट्रैवल एजेंट एंड प्लान हर ट्रिप, करेक्ट. And student, on page number 16 we shall do the work related to punctuation. And now let's see what are punctuation marks. Number 1, full stop. The punctuation marks which will be used in page number 16, they are full stop, comma, exclamation mark, question mark and apostrophe. Okay, these 5 are used. So we shall only discuss these 5 punctuation marks. Number 1, full stop at the end of a sentence. Full stop is used at the end of a sentence. Number 2 is comma. Comma is used to separate items in a serial. एक ही sentence में अगर different nouns use हुए हैं then you have to separate these nouns with commas. आप comma लगाकर उन nouns को जो है वो separate करते हैं. And the next is question mark. When we ask a question in a sentence, जब हम sentence में कोई question पूछते हैं like what, when, where, why, how, then we put question mark at the end of the sentence. And exclamation mark after an exclamation, जब हाँ इसको अब उर्दू में फ़िजाइया निशान भी कहते हैं. जब हम किसी अपनी अचानक से किसी अपनी कैफियत का इजहार करते हैं तो वहाँ पे हम इसको पुट करते हैं लाइक हरी, हुर्रा, वाओ, what a pleasant day. And the last is apostrophe. apostrophe बेटा यूज़ होता है विद कॉमा, जिसको आप कहते हैं किसी भी वर्ड में जब हम लेटर को लेफ़्ट आउट कहते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. अगर आप कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हैं जिसमें से हम वर्ड में से लेटर को लेफ़्ट आउट कर दें, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखते हैं जैसे हम डू
नॉट। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डू नॉट को हम डोंट, फिर हम इसको डोंट मैन लिखते हैं और हम इसके ऊपर पोस्ट्रॉफी लगाते हैं। अब इस डोंट में से जो हमने ओ कैंसिल किया है, उस ओ की जगह जो हमने यहाँ पे कॉमा पुट किया उसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। Okay students, now let's see some examples. What are you doing? अब आपने अगर इसको पंक्चुएट करना है तो कैसे करेंगे? द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क। हरी वी वन, हरी। अब यहाँ पे एकदम से आपके एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है अचानक से। एच कैपिटल एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर द वर्ड शुड बी कैपिटल एंड एट द एंड फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी जो वर्ड आएगा वो कैपिटल होगा। मोहसिन इज़ अ डॉक्टर, सिंपल सेंटेंस है। मोहसिन एम कैपिटल फुल स्टॉप। शी एट एप्पल मैंगो एंड pear sorry, in this sentence there are three nouns. शी एट एप्पल एंड मैंगो। अब एप्पल और मैंगो को उन्होंने ज्वाइन करके लिखा है, एंड पियर है। अब एप्पल और मैंगो के दरमियान में क्या आना चाहिए? कॉमा। इस वर्ड को हम कॉमा बोलते हैं। टुडे इज सारा बर्थडे, टी कैपिटल, साराज बर्थडे। नाउ लेट्स सी, अब हम इसको देखते हैं। साराज, यहाँ पे हमने पोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया है। अब पोस्ट्रॉफी एस तो ये पोजेशन को शो करवाता है। जहाँ पे हम किसी नेम के साथ कॉमा और एस लगाते हैं उसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस। और वो पोजेशन के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है। जब आप किसी नाम के साथ कोई भी उसकी चीज़ जो उसकी मिल्कियत है जो उसके लिए हो रही है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। Now look at page number 16. Learn grammar. Punctuate the following story. Pay special attention to capital letters and an exclamation mark. A lark had made a nest in a field. Full stop. After the word should be capital. The brood had almost grown to their full strength. Full stop. One day, अब आपने यहाँ पे इसको सेपरेट करना है, हमने यहाँ पे रुक जाना है, कॉमा। They heard the owner of the field say, "Oh, it is harvest time. I must ask my neighbors to help me with the harvest." One of the young larks reported the matter to the mother and asked, "Should we move now?" Should, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। There is no need to move now, she replied. Full stop. Next word capital. The man who depends on his friends is not really serious. The owner came again and saw that the crop was overripe. Full stop. He said, I हमेशा जब भी अकेला होता है, I is always used in capital letter. I will come tomorrow and get in the harvest. Mother bird heard this and said to the brood, hurry, hurry. अब यहाँ पे हमने H को कैपिटल करना है. After hurry, exclamation mark and the next letter should be capital. It is time now to be off. My little ones, for the man means it at this time, full stop. Now let's see some contractions which are used in the lesson. On page number 17 you have to use the contraction, जिसको अभी मैंने आपको बताया भी था कि हम जब किसी भी वर्ड में से किसी लेटर को लेफ़्ट आउट कर देते हैं तो हम उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। आर नॉट, आरंट, कैन नॉट, can't, did not, didn't, do not, don't, he will, he ill, I am, I'm, I have, I've, is not, isn't, let us, let's, she will, she ill, that is, that's, there is, theirs, we are, we are, what is, what's, you will, you ill. Now look at page number 17. Rewrite these sentences using the apostrophe where it is needed. अभी मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे हम वर्ड्स को लेफ़्ट आउट करते हैं वहाँ पे हम उसकी जगह apostrophe यूज़ करते हैं। I कैन नॉट है तो इसको कांट उन्होंने लिखा। I can't get up early, get early even during my exams. तो यहाँ पे ओ लेफ़्ट आउट हुआ है। Instead of ओ you have to use apostrophe. Paid
Samras was the Wimbledon champion from 96 to 99। अब आप देखें यहाँ पे ईयर मेंशन है, यहाँ पे सेंचुरी मेंशन नहीं है, 2000 है या 19 है या 18 है, तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है, अपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है, क्योंकि ये भी जो ये सन है उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है। डू नॉट स्पीक व्हेन योर माउथ फुल, माउथ फुल मीन माउथ इज़ फुल। अब यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो लेफ़्ट आउट हो गया, उन्होंने निकाल दिया, उसकी जगह हम पोस्ट्रॉफी लगाएंगे। वी शुडेंट बाइट योर नेल्स, पोस्ट्रॉफी। ही डजंट लिसन टू व्हाट एनीवन सेज, पोस्ट्रॉफी। आई कैन नॉट यूज़ दैट शर्ट, इट इज़ है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी, इट्स टू शॉर्ट, अपोस्ट्रॉफी। ओके स्टूडेंट्स। Now the next is Yusuf has written a letter to his mother while spending time with his grandparents, but he has forgotten the use of apostrophe. Correct his letters। अब यहाँ पे आपने पोजेशन के साथ भी अपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है, मतलब किसी नेम के साथ, जो लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा यूज़ होता है। जो लिविंग थिंग्स है, फादर हैं या कोई भी एनिमल है, तो आपने उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है अगर वो चीज़ उससे बिलोंग कर रही है। और अगर आप कोई लेटर लेफ़्ट आउट कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे खाली अपोस्ट्रॉफी लगाना है। ग्रैंड फादर्स है, फार्म है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगेगा, इज़ लवली। इट इज़, अब यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है तो इट इज़ आएगा, ये फॉर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी आएगा। वेरी बिग एंड लाइफ की बात हो रही है, एक्साइटिंग हेयर। द मदर हैज़ हैन इज़ गार्डिंग हिज चिक्स एंड आई डोंट, लेटर लेफ्ट आउट है, अपोस्ट्रॉफी गो नियर इट्स कोप। I was asked to name the two new calves, the brown calves। अब यहाँ पे उस काफ जो बच्चा है भेड़ का, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने यहाँ पे उसके साथ पोस्ट्रॉफी एस लगाना है। The calf's name is Brownie and the white calf's name is Snowy। The sheep's pen, sheep के पिंजरे की बात हो रही है, sheep's pen had to be repaired। The gates wouldn't, letter left out, apostrophe, shut properly and two sheep were lost। I fixed its hinds and now they are, letter left out, apostrophe, fine। The sheep dogs, apostrophe यूज होगा, s, name is babe, it is आएगा, letter left out, it's good dog and does its job well। And on the next and the last question is indicate whether the apostrophe in the following sentences is used to show possession P। वो कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे apostrophe यूज़ हुआ, एक apostrophe यूज़ हुआ है, apostrophe s, और एक खाली कॉमा, तो आपने देखना है जहाँ पे वो s के साथ यूज़ हुआ है, apostrophe s के साथ यूज़ हुआ है, वहाँ पे P लिखना है, और जहाँ पे वो लेटर लेफ़्ट आउट हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे खाली apostrophe यूज़ हुआ है, कॉमा यूज़ हुआ है, वहाँ पे आपने ओ लिखना है। इन नंबर 1, इट्स सारास बर्थडे ऑन संडे। अब नंबर 1 में इट्स है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है, लेटर लेफ्ट आउट हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन है, इट इसकी जगह इट्स यूज़ हुआ है, तो ये ओ हो गया, लेटर लेफ्ट आउट है इसमें से आई, तो ओ हो गया। और सारास, सारा के साथ पोस्ट्रॉफी एस है, तो पोजेशन हो गया, उससे बिलोंग करता है पी। मारियास ब्रिंगिंग अ केक, अब मारियास पोस्ट्रॉफी एस है, लिविंग थिंग के नाम के साथ है, तो यहाँ पे पी आएगा। सी, आई एम रेंटिंग अ मूवी, आई एम, अब इसमें लेटर लेफ्ट आउट है ए, तो ये ओ हो गया। इट्स अ कॉमेडी, इट इज़ की जगह आई इसमें लेटर लेफ्ट आउट है, तो ये भी ओ हो गया। व्हाट्स द नेम ऑफ द मूवी, व्हाट्स है, यानी कि व्हाट इज़, इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया गया है, लेटर लेफ्ट आउट है, ओ। आई फॉरगॉटन इट्स नेम, आई हैव को आई में चेंज किया गया, लेटर लेफ्ट आउट है, तो यहाँ पे भी ओ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर लेक्चर इज completed and you have to do these pages very neatly. Take care of yourself. Allah Hafiz.